नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। हूं आपके साथ तनिषा अरोड़ा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की खबर की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा अपनी बिहार यात्रा के दौरान रोहतास पहुंचे। उन्होंने राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, पहले आप इस वीडियो में देखिए। बिहार यात्रा हमने नाम दिया है, जिसकी शुरुआत हम आज ही से कर रहे हैं। हम अभी पटना से निकलकर जाएंगे अरवल कुर्था, जहां जगदेव बाबू का स्मारक है, वहां सर झुकाएंगे, उनका नमन करेंगे और वहीं से यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा क्रमवार तरीके से बिहार के विभिन्न जिलों में, सभी जिलों में होगी, तो लेकिन चरणवार यात्रा होगी। अभी फर्स्ट फेज में हमने जो कार्यक्रम बनाया है, उसके हिसाब से अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और भोजपुर 4 जिला का है। फिर दशहरा के बाद करेंगे, बीच में तो और भी पर्व त्योहार है। तो मुझको लगता है कि 2 से ढाई महीना में पूरे बिहार की यात्रा पूरी। सर, क्योंकि इस बार जब लोकसभा चुनाव दक्षिण बिहार में देखने को मिला कि यात्रा है, उधर ही एनडीए को ज्यादा नुकसान, आपको लगता है कि उधर ही मजबूत ज्यादा? हाँ, देखिए, इसलिए आप देख रहे होंगे कि हम हमेशा पहले भी हमने यात्रा की है, और जब जब यात्रा की है अधिकांश बार हमने चंपारण के इलाका से यात्रा की शुरुआत की है। इस बार हम जानबूझकर कुर्था से, अरवल से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यही इलाका है मगध का इलाका और फिर उसके बाद शाहाबाद का इलाका, जहां एनडीए के लिए अनुकूल परिणाम, अपेक्षा के हिसाब से परिणाम लोकसभा चुनाव में नहीं आया था। क्या कुछ कमी रह गई, नहीं रह गई, उसके आधार पे हम वहां लोगों से विमर्श करेंगे, साथियों से, पार्टी के साथियों से, एनडीए के साथियों से और आम जनता से भी। और स्वाभाविक रूप से जो भी कुछ कमी रही होगी, उन कमियों को आगे दूर करते हुए और बिहार के अन्य हिस्सों से जो फीडबैक आएगा उसको लेकर के समेट करके एनडीए की रणनीति इलाका वाइज अलग अलग विधानसभा चुनाव के लिए हम बनाएंगे। जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि राजद को इस छोटी सी जीत पर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह खुशी 2025 के विधानसभा चुनाव में गम में बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी ताकत और एकजुटता के साथ उतरेगा और बिहार में फिर से सत्ता में लौटेगा। इसके अलावा उनकी बिहार यात्रा का मुख्य उद्देश्य एनडीए को मजबूत करना है और इसके सभी घटक दलों के बीच एकजुटता स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि एनडीए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर चुनाव में उतरेगा। उन्होंने भरोसा जताया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 2020 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेगा और राज्य में एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। मगध और शाहाबाद क्षेत्रों में हुई एनडीए की हार पर राजद का खुश होना गलत, क्योंकि हर हार राजद की लोकप्रियता का परिणाम नहीं है, बल्कि एनडीए के भीतर एक विरोधाभासों का नतीजा है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वे 2025 में एनडीए को एक बार फिर से मौका दें, ताकि राज्य में विकास और प्रगति का कार्य जारी रह सके। उपेंद्र कुशवाहा ने बंगाल में बिहारी छात्रों पर हुए हमले को लेकर भी कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इस घटना को बेहद निंदनीय करार दिया और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत एक अखंड देश है, जहां किसी भी राज्य के नागरिक किसी अन्य राज्य में जाकर बस सकते हैं, काम कर सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बिहार छात्रों के साथ हुआ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बंगाल सरकार से अपील की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।